हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं। सोशल साइंस का पहला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, 1978, 75, 76, 77, 78। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1976 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 1976। अच्छा सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 351, 451, 551, 651। वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? 551 इसका सही उत्तर है। 551 सही उत्तर है। अच्छा सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? 101, 102, 103, 104। वर्तमान में भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 104 इसका सही उत्तर है। अच्छा सवाल है, वन्य जीव संरक्षण को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। वन्य जीव संरक्षण को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महान्यायवादी। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? अनुच्छेद हमारा 154(1) के अनुसार। बी, आंसर बी है हमारा। 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, किसी की सलाह नहीं लेता। राज्यपाल काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला सवाल है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अगला सवाल है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? 163, 164, 165, 166। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 164 के तहत। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान है? 75, 76, 77, 78। भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान है अनुच्छेद 76 के अनुसार। अगला सवाल है, भारत में कितनी कृषि योग्य भूमि के मालिक को बड़े किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से कम, 10 हेक्टेयर से अधिक, 15 हेक्टेयर। भारत में 10 हेक्टेयर से अधिक रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? बड़े किसान के रूप में वर्गीकृत करेंगे। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करेगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सा पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुरझुम, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थित है वह है हमारा बुरझुम। बुरझुम जम्मू कश्मीर में स्थित है। असल है, इनमें से किस पुरातात्विक स्थल को प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता था? बुरझुम, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता था बुरझुम को। असल है, बुरझुम में किस रंग की मृत भांडों का प्रयोग होता था? लाल, काला, नीला, पीला। बुरझुम में लाल रंग की मृत भांड का प्रयोग होता था। अगला सवाल है, मन शब्दावली व्यवस्था का प्रचलन किस वर्ष होता है? 1560, 1570, 1575, 1580। मन शब्दावली व्यवस्था का प्रचलन हुआ था 1575 में। अगला सवाल है हमारा, मन शब्दावली व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? 31, 32, 33, 34। मन शब्दावली व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अगला सवाल है, अकबर ने शासन के किस वर्ष में जाट और सवार की दोहरी व्यवस्था को लागू किया? शासन के किस वर्ष में? 25वें, 30वें, 35वें, 40वें। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष में जाट और सवार की दोहरी व्यवस्था को लागू किया। अगला सवाल है, कंधार नामक स्थान से अशोक के अभिलेख किस भाषा में पाए गए? ग्रीक, अरामाइक, उर्दू, दोनों, संस्कृत। कंधार नामक स्थान से अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक दोनों भाषा में पाए गए हैं। अगला सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम उसका नाम अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उपरोक्त सभी। अशोक के उपरोक्त सभी अभिलेख में उसका नाम मिलता है अशोक। मास्की, गुर्जरा, नेतुर सभी में। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।